नमस्ते दोस्तों। आज देखते हैं बेरोजगारी और बेरोजगारी का क्या कारण है और सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो इससे पहले भी बेरोजगारी संबंध में पहला वीडियो बनाए थे, उसमें बेरोजगारी और उसके प्रकार पर चर्चा किए थे। आज हम बेरोजगारी देखते हैं, उसके कारण देखते हैं और सरकार के कार्यक्रम देखते हैं। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग काम की तलाश करते हैं और उनको काम करने की योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। यह स्थिति न केवल भारत में है बल्कि पूरे विश्व में यह गंभीर मुद्दा बना हुआ है। और चिंता की बात तब हो जाती है जबकि रोजगार की मिश्रित वार्षिक दर जो है, रोजगार की मिश्रित विकास दर 99-2000 से 4-5 के दौरान जो 2.8% था, वह 4-5 से 11-12 के दौरान 0.5% हो गया। इस दशक को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं या ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखते हैं कि बेरोजगारी के क्या कारण हैं। तो बेरोजगारी के कारण हम पहला तो लेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर है भारत में, जिसके कारण जनसंख्या का विशाल आकार हो रहा है। 1951 में जनसंख्या का आकार 361.08 मिलियन था, जो बढ़कर 2001 में 1028.73 मिलियन हो गया है। 50 वर्ष में यह 667 मिलियन की वृद्धि हुआ है इसमें, और 2011 में 1210 मिलियन जनसंख्या का आकार हो गया। और उसी प्रकार श्रमिकों की वृद्धि में, श्रम शक्ति की वृद्धि जो हुआ 1999-2000 की अवधि में 407.07 मिलियन श्रम शक्ति थी, जो बढ़कर 4-5 में 469 मिलियन हो गया। तो इस बढ़ती हुई श्रम शक्ति को अपना देश रोजगार देने में मुश्किल हो रहा है, अपने देश को मुश्किल हो रहा है। अब दूसरा जो देखते हैं कारण कि शिक्षा जो अपने देश में दिया जाता है वो दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप यदि शिक्षा नहीं दिया जाए तो उन्हें बाहर, जब वो शिक्षा लेकर बाहर निकलते हैं डिग्री लेकर, तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। जिसे अभी जो डिमांड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड है, कोडिंग की डिमांड है, लेकिन इस सब पाठ्यक्रम का अभी तक विकास भारत में पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। इसके कारण रोजगार नहीं मिल पाता है। जिसे अपने भारत का जो उच्चतम स्टैंडर्ड का यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे IIT है, मेडिकल में एम्स है, तो ये हायर क्वालिटी पैदा करता है, जिसके कारण उन बच्चों को बाहर जब डिग्री लेके आते हैं तो रोजगार लेने में आसानी होती है। लेकिन जो अन्य जो कॉलेज है उसके बच्चे को बहुत मुश्किल आ जाती है सामने रोजगार की। और दूसरा जो है कारण, ये कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या का अत्यधिक दबाव पड़ता है, और कृषि क्षेत्र में विकास दर भी बहुत कम है। कभी निगेटिव चला जाता है, कभी 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 4% जाती है। और कृषि क्षेत्र पर भारत का जो 50 से 60% जनसंख्या है कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, और कृषि क्षेत्र का जो GDP में योगदान है वो मात्र 14% या 15% रहता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या इतने बड़े GDP का योगदान करता है। और द्वितीय सेक्टर जो है, दूसरे देशों में द्वितीय सेक्टर अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी सेक्टर जो उद्योग क्षेत्र है, वही रोजगार का ज़्यादातर उत्पन्न रोजगार को करता है। लेकिन भारत में आधारभूत संरचना की कमी के कारण अर्थव्यवस्था का द्वितीय सेक्टर रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है, रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण बेरोजगारी
ज़्यादातर पाई जाती है भारत में। और अगला जो कारण है यह वैश्वीकरण के आगमन के बाद, जो 1990 के बाद वैश्वीकरण का आगमन हुआ है भारत में, उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का आगमन हो गया है। जो पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम रोजगार का इंजन बन रहा था, और उसका जो आंकड़ा है 6-7 में लघु उद्योग में 312.12 लाख लोग रोजगार पा रहे थे, वो अब संरक्षित नहीं रहा है। सरकार उसको अब संरक्षण धीरे धीरे समाप्त कर रहा है, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में उसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे वो जो रोजगार का इंजन था अब धीरे धीरे बंद होने के कगार पर है, जिसके कारण भी बेरोजगारी का उच्च स्तर हो रहा है। और अगला जो कारक है ये है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में जो परिवार का आप कहिए कि महत्वपूर्ण भाग जो महिलाएं होती हैं, उन्हें रोजगार पाने में या घर से बाहर कार्य करने में बहुत सारी बंदिशें होती हैं समाज की तरफ से, जिसके कारण भी यदि वो बाहर जाके काम करें तो रोजगार और आर्थिक विकास में भी सहयोग दे सकती है, लेकिन उनको बाहर जाने ही नहीं दिया जाता है। जो कारण है वो है कुशल कार्यबल का आकार जो है अत्यंत ही छोटा है भारत में। तो कुशल कार्यबल के आकार का छोटा होना रोजगार प्राप्ति में सबसे प्रबल बाधा है। पहला जो कार्यक्रम है हम 2005 से लेंगे और उससे पहले का कार्यक्रम हम नहीं ले रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005, और ये एक गारंटीड रोजगार का साधन है, कानून है, जिसमें कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन की गारंटेड रोजगार प्रदान किया जाएगा। और अब इसे 100 दिन को बदल करके 150 दिन कर दिया गया है, जिसमें 1/3 भाग महिलाओं की सहभागिता होगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि 1/3 भाग जो होगी महिला होगी। और इसमें दूसरा प्रावधान जो है, रोजगार के मांग के लिए जब आवेदन दिया जाएगा उसके 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा 5 किलोमीटर उसके घर से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा जो प्रावधान है इसका, यदि समय सीमा के भीतर जब आवेदन दिया जाएगा और 15 दिनों के अंदर यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो वैधानिक मजदूरी के 1/3 से कम नहीं होगा। चौथा प्रावधान जो है इसका, इस कानून को लागू करने के लिए संरचनात्मक ढांचा बनाया गया है, जिसमें कर्मचारी इसी योजना के विकास के लिए कार्य करता है। अब इसके लागू होने के बाद विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मनरेगा गरीबों के हितों की रक्षा के लिए बीमा का कार्य करता है। जहां फसल और मौसम बीमा नहीं है वहां यह योजना गरीबों और छोटे किसानों के संबंध में बीमा का कार्य करता है। अगला है कार्यक्रम नेशनल रूरल लाइवली मिशन, आजीविका मिशन। आजीविका मिशन 2011 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना को पहले 1999 से शुरू किया गया था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उसी को 11 में बदल करके नाम आजीविका मिशन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार और कौशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पहचान किए गए ग्रामीण गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य मुख्य रूप से महिला होगी, जिसे स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क के अंदर लाया जाएगा। तीसरा जो कार्यक्रम है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यह योजना प्लेसमेंट से जुड़ी एक कौशल विकास स्कीम है, जो कि विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए तैयार किया गया है। चौथा जो योजना है ये नई मंजिल योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह योजना स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा और उनका कौशल विकास करेगा और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक दस्तकारों और शिल्पकारों में क्षमता निर्माण करेगा। अगला जो योजना है, नई रोशनी योजना। इस योजना के माध्यम से सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती है।
इस योजना के तहत 3 विशेष योजना चलाई जाएगी, जिसमें महिलाओं को जानकारी देने, बचाव के उपाय करने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना का यह भी उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को अपने घरों और समुदाय की सीमा के बाहर निकालना है। इससे महिलाएं अपने जीवन के रहन सहन की दशा में सुधार लाएगा और इस प्रकार सरकार के विकास कार्यक्रम में शामिल हो सकेगी। छठा जो कार्यक्रम है, कौशल विकास कार्यक्रम। सरकार द्वारा अधिक से अधिक लोगों को शामिल करते हुए पूरे देश में एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य 2020 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करना है। कौशल विकास मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें संरचनात्मक विकास किया गया है। पहला संरचना जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड और तीसरा है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इस प्रकार हम 6 योजना को एग्जाम में लिखेंगे और आगे हम इसमें वैश्वीकरण भी जोड़ देंगे कि वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव यदि बेरोजगारी दूर करने में डालना है तो आज के संदर्भ में कौशल विकास की परम आवश्यकता है। इसलिए सरकार अब रोजगार नहीं दे करके कौशल देने पर जोर दे रही है। कौशल अगर प्रदान किया जाए युवाओं में तो अपने आप वो रोजगार सृजन कर सकता है। और बिहार सरकार भी यदि कौशल विकास के संबंध में प्रभावी कदम उठाती है तो जो बिहार के असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कुशल श्रमिक, उनको अगर कौशल प्रदान किया जाए तो अच्छे श्रमिक बन सकते हैं और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। और आप इस तरह से क्वेश्चन अगर योजना अवधि में पूछे कि योजना अवधि में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो आप 1980 में जो IRDP चलाई गई थी तो उससे अब तक आइएगा कि ये पंचवर्षीय योजना का आपको उल्लेख करना पड़ेगा और इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर अपना सुझाव दें और निष्कर्ष लिखेंगे, तब आपका क्वेश्चन पूर्ण होगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।